हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज जो यह वीडियो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बुक निकाला गया तो उसके 3rd एडिशन का सेट नंबर 4 है। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिहार दरोगा में नई भर्ती बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे आने वाली है। 2000 से प्लस दरोगा की नई भर्ती आने वाली है, तो अभी से ही आप लग जाइए, क्योंकि जीके और जीएस के प्रश्न जो होते हैं प्रीवियस ईयर से आपको 20 से 25 देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। और अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा, ठीक है, तो आपका रिदम टूट जाएगा और आप जीके जीएस भूलने लगोगे। तो इसीलिए हमारे साथ दरोगा और बिहार एसएससी की तैयारी करने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें कि आपको नई अपडेट मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। तो ये सेट नंबर 4 है। टोटल 25 सेट है इस बुक में, तो हम लोग 25 दिन में 25 सेट करेंगे। तो ये सेट नंबर 4 है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बिहार दरोगा में ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसका क्वेश्चन है और नए जो करंट हैं उससे मिला के दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसे देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें हम सारे जीके जीएस के पोर्शन को देखेंगे। मैथ्स प्रैक्टिस बेस्ड है, इसीलिए आप मैथ्स कुछ ज़्यादा भारी पूछता नहीं है, ठीक है। तो आप मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा। करा कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैम्प, ठीक है, LAMP विकसित करने के लिए तैयार है। पूछ रहा है कौन सी संस्था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CSIR नीरी इसको कहते हैं, ठीक है, CSIR नीरी, ठीक है। करा नीरी का जो गठन हुआ था 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था और ये वित्त पोषित संस्थान है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1939 में, ठीक है। 1939 में ही त्रिपुरी संकट आया था कि त्रिपुरी कांग्रेस जब सम्मेलन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन उनके जगह पे दूसरे को बना दिया गया था। सब लोग दूसरे को समर्थन किए थे। अगला है पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 1849 में। कब हुआ? 1849 में। 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय हो गया था। तो ये देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव और नरेशन, ये आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इससे 2 क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरोका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता। यह देखिए करंट का है, दक्षिण अफ्रीका का साथी कह रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यूकी भांबरी। कौन हो जाएगा? यूकी भांबरी राइट हो जाएगा आपको आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है। कह रहा है भारत के सबसे उत्तरी दिशा में। तो राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। कौन सा हो जाएगा? कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। मानस एक गेंडा के लिए फेमस है, असम। सिमलीपाल ओडिशा में है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। अब देखिए भारत में राज्य में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार। किस में हो जाएगा? बिहार में कितना है जनसंख्या घनत्व? तो 1106 है। कितना है? 1106। अगर बिहार के अंदर पूछे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर जिले में है। किसमें? शिवहर में। लेकिन यहाँ भारत में पूछ रहा है तो बिहार हो जाएगा 1106। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व वाले राज्य पूछ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा है। सबसे कम जनसंख्या वाला बोले तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिजोरम, फिर सिक्किम। अगला क्वेश्चन है आपको
भारत का जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो 382 व्यक्ति है, ठीक है। जैसे बिहार का 1106 है तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है 382। अगला है निम्नलिखित में कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। करा कौन सी जापान की मुद्रा है ये बताइए। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, येन, ठीक है। कौन हो जाएगा, येन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, येन, ठीक है। और युआन कहाँ का है, तो चीन का है। युआन कहाँ का है, चीन का है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, ये पूछ रहा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम है, ठीक है, और मूल्य का मापक। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। सबसे ज़्यादा प्रचुरता वाला उत्पादन साधन पूछ रहा है कौन सा है। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, श्रम। कौन सा हो जाएगा, श्रम हो जाएगा। अगला है दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। दो सेक्टर की बात करी है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C+I, ठीक है, C+I। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखिए करा समग्र मांग, ठीक है, एग्रीगेटेड डिमांड प्लस C+I। C मतलब होता है कंजप्शन, उपभोग, और I मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश। अगला क्या करा, जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो लोग मतलब बात लोगों से हम सुनते हैं उसको हम जनश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं, जनश्रुति। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जनश्रुति। जिज्ञासा मतलब होता है जानने की आशा। अगला है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए हिटलर का जन्म पूछ रहा है कहाँ आए थे, जर्मनी का तानाशाह था, कहाँ था, ब्रुनाई में। कहाँ हुआ था, ब्रुनाई, या उसको ब्राउनाई भी कहते हैं। और इसका जन्म 1889 में हुआ था। और ये जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा हुआ था और एक टाइम हुआ कि जर्मनी का चांसलर बना, ठीक है, हिटलर जो थे। और हिटलर क्या कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण कौन था, पोलैंड पर आक्रमण जो जर्मनी के द्वारा किया गया था। हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैंप। क्या है, मीन कैंप। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, जो प्राकृतिक संसाधन के दोहन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब प्राकृतिक साधन को वस्तु का उत्पादन करते हैं और प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, कृषि आता है, वानिकी आता है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में आता है आपको विनिर्माण का, उद्योग का काम होता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन होगा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य हो गया। जैसे हम क्या कहता है, गेहूं से आटा बनाते हैं तो वो किस में आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। गेहूं उत्पादन किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अगला है राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है। सबसे न्यूनतम सदस्य संख्या पूछ रहा है तो 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कितना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40, ठीक है। और अधिकतम 75 है। अगला है निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। तो तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है हम लोकटक झील को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसी में एक क्या कहता है नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ। कौन सा है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तो इसी पुलिकट झील में है, ठीक है। मणिपुर राज्य में पड़ता है पुलिकट झील। अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित में कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। बिहार का पूछ रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमुई, जहाँ से सोने का मिला है, क्या कहता है, सोने का कह सकते हैं कि यहाँ से सोना उत्पादित किया जाएगा, ऐसा साक्ष्य मिले हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। और करा इसका प्रस्ताव किसने पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को घोषणा की गई थी और 9 अगस्त को
8 अगस्त को शुरू किया गया और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसमें पूछेगा गांधी जी को कौन से जेल में रखा गया था, तो आगा खां पैलेस में। और जयप्रकाश नारायण को पूछता है तो जयप्रकाश नारायण को रखा गया था कहाँ पे, हजारीबाग जेल में, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था, तो अल्मोड़ा जेल में। अलग अलग जेलों में अलग अलग कांग्रेस के नेता को रख दिया गया था जीरो आवर चला के, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है, किस आंदोलन में, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। अगला है किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। आप कह रहा है किस संत का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। किसका हो जाएगा, तुकाराम का, ठीक है। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। इसके लिए वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने, तुकाराम संत ने। और ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है। कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है। कह रहा कौन सा बहुलक संघनन, तो नाइलॉन राइट आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये पूछ रहा महिला की भूमिका, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं या व्यापारिक प्रस्थानों में काम करना आरंभ कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे। कह रहा अधिकतम बिहार पूछ रहा है, तो राइट आंसर हम हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। कहाँ से हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन है भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है। केंद्र शासित की बात कर रहा है तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो रहा है आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ये किस संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब वाद योग्य नहीं है यह, ठीक है। और कहाँ से लिया गया है ये, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस, ठीक है, ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के लिए पूछ रहा है हानिकारक कौन सा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपको किससे है, साधारण ब्याज से, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारे चीज़ आप लोग देखते हुए चलिए। जो लोग ऑफलाइन तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन बेहतर ढंग से तैयारी होगा। आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला है अवसर की समानता संबंधित अनुच्छेद। तो अवसर की समानता जो है अनुच्छेद 16 में है, यह मौलिक अधिकार है और समता के अधिकार में ये आता है, ठीक है। अनुच्छेद किसमें, 16 में। दूसरा क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। अब फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था, तो ये बुर्बो राजवंश से था, ठीक है। किससे था, बुर्बो राजवंश से था। ये लुई 16वां इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789, डेट याद रखिएगा, लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति। अगला रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। तो रस संवेदी ग्राही जो है, देखो क्या रस संवेदी है तो स्वाद का पता लगाएंगे, और कहाँ पर ये रहते हैं, जीभ में मौजूद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में
कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? देखिए मरकरी गलत है, मरकरी को हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। करा सही पूछ रहा है तो मरकरी ऑप्शन के हिसाब से सोडियम Na, ठीक है, सोडियम Na सही है। अगला है सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो चिली की है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जितने भी देश हैं उसकी राजधानी और करेंसी आपको ध्यान रखना है। किसी का कोई भी मतलब राज्य की राजधानी पूछा जा सकता है, राज्य नहीं मतलब देश की राजधानी। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो चिली की है। कहाँ की? चिली की। पेरू की कहाँ होगी? तो लीमा होगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो की बात कर रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, यह प्रभाव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? पूछ रहा है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, ठीक है, यही इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूछ रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? पूर्णिया। कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया। रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है, रोहतास 73.37% है। और पूर्णिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व साक्षरता दर है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष की बात करें तो वो भी रोहतास हो जाएगा, ठीक है। रोहतास में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर है। और महिला में भी बात करें तो रोहतास ही हो जाएगा। ओवरऑल भी रोहतास ही है, ठीक है। और अगर न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो पूर्णिया हो जाएगा। और पुरुष में भी कौन है? पूर्णिया है, ठीक है। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। और अगर महिला का पूछे तो चेंज हो जाएगा, पूर्णिया ना होके सहरसा है, ठीक है। ओवरऑल अगर साक्षरता दर की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। दूरी समय ग्राफ किसका ढलान का समय देता है? तो चाल का, ठीक है। किसका हो जाएगा? चाल का। देखिए सीधी रेखा में गया है दूरी और समय का ग्राफ किसका देगा? चाल का। अगला काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? काला शोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था और यह शिशुनाग वंश से संबंधित था। किससे? शिशुनाग वंश से संबंधित था। और इस वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। उसी के नाम पे शिशुनाग वंश पड़ा था। अगला है तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। कॉपर का जो है आपको परमाणु संख्या जो है आप कमेंट कीजिए। अगला है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है? तो जमानत राशि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 15,000, ठीक है। अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए जमानत राशि जमा करनी होती है जो कि 15,000 रुपया है। अगला है कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? भारत में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक कार किसने लॉन्च की थी? तो ए हो जाएगा टाटा। किसने लॉन्च की? टाटा ने की थी। लव बर्ड भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार थी और 1993 टाटा ने बनाया था, ठीक है। टाटा समूह के जनक कौन है? जमशेदजी टाटा। और अभी कौन है? तो रतन टाटा बहुत ही फेमस आदमी है जो कि टाटा ग्रुप ऑफ के मालिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 41 क्वेश्चन नंबर करा, लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयोगी हैं? लाल लेटराइट मिट्टी पूछ रहा है किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको काजू के लिए। किसके लिए है? काजू के लिए है। काजू फसल के लिए अधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी है, ठीक है। जहाँ उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है तो अधिक वर्षा के कारण क्या होता है? जल के साथ चूना मिल जाता है और आयरन ऑक्साइड मिल जाता है जिसके कारण लाल मिट्टी हो जाती है। अगला द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निक्षेपण। क्या हो जाएगा? निक्षेपण। जमाव हो जाता है, ठीक है। निक्षेपण मतलब होता है जमाव। द्रव जो होता है गैस बने बिना ठोस में परिवर्तित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजिशन कहते हैं उसको।
और वही रहता कि अगर ठोस डायरेक्ट गैस में होता तो ऊर्ध्वपातन हो जाता। अगला है PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है? तो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, ठीक है, क्योंकि ये पूर्व सहमति से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि जब भी जाएगा संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, उसके लिए वो बाध्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमान मसौदा अधिनियम 2023, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? थर्मोडायनेमिक्स पूछ रहा है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता दक्षता 100% नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? संबंधित वस्तुओं में कीमत में परिवर्तन। यही होगा कि मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी, ठीक है, कि वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। यही है वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। जैसे ही कीमत घटेगी मांग बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ने पे लोग कम खरीदते हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो वर्ल्ड कप पूछ रहा है 2023 के बाद, कह रहा है कौन सा सही है कथन। तो ये देखिए वर्ल्ड कप जो भी हाल फिलहाल में होते हैं, विश्व कप हो गया या क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी टूर्नामेंट है, उससे एक प्रश्न रहता है। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो क्या कहता है आपको, मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। हम लोग जल्द ही एक कर्मचारी बैच करके लाइव क्लास लाने वाले हैं, ठीक है। 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए। उसमें सेलेक्टिव जीके जीएस का प्रश्न होगा जो कि एग्ज़ाम में एकदम छपेगा ही छपेगा। अगला है पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपको बगल और बंधन, ठीक है। पार्श्व मतलब बगल और पास मतलब बंधन होता है, ठीक है, पास। तो उससे ज़रूर जुड़ जाए आप लोग, लाइव क्लास में जुड़े, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो डरबन करेगा। कौन करेगा? डरबन। अगला है पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो इसमें किसकी संख्या अधिकाधिक हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एरिथ्रोसाइट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? कोशिका की संख्या अधिकाधिक हो जाएगी, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया में एरिथ्रोसाइट इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा धोबन सोडा। कौन सा हो जाएगा? धोबन सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है सेबी ने किया है। किसने किया है? सेबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कैंसो एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बाली इंडोनेशिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? बाली इंडोनेशिया में। अगला है निम्नलिखित में कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? देखिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पूछ रहा है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, निरीक्षण क्षेत्राधिकार है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है सही उत्तर का। करा ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपको 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण 50 में है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों 50-50 है। ठीक है, तो 50 इसका अनुच्छेद नंबर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी और पूर्वी घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पश्चिमी और पूर्वी भाग। इसका कौन हो जाएगा? विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत की विशाल मैदानी भाग और प्रायद्वीपीय पठार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा की बात कर रहा है, तो पेलेग्रा रोग की जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नियासिन। ठीक है, विटामिन बी का ही नाम है। B3 को हम नियासिन के नाम से नियासिन के नाम से किसे जानते हैं? विटामिन B3 को। ठीक है, विटामिन बी को किस नाम से जानते हैं हम? थायमीन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल की बात करें तो कैल्सीफेरॉल हम लोग किसको कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं। अगला है, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग। तो बंगाल की खाड़ी के सहारे जो तटीय मैदान होते हैं उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट। अगला देखिए, पालर पानी है। पालर पानी किसे कहेंगे हम? तो वर्षा जल को हम पालर पानी कहते हैं। राजस्थान में वर्षा जल को क्या कहा जाता है? पालर पानी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि पालर पानी हम किसे कहेंगे? वर्षा जल को कहेंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324। अब भाग पूछे तो भाग 15 है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन विषय है। तो भारत में स्थानीय शासन किस चीज़ का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। और देखिए, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और पूछेगा समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है, एक व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है तो उसे चित्तरंजन दास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। देशबंधु मतलब राष्ट्र के मित्र के नाम से जाना जाता है। और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इलाहाबाद के आनंद भवन में। ये देखिए, इंग्लिश का प्रश्न है, नरेशन। मैं बार बार बोल रही हूँ, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सारे पे आप लोग कमांड कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारे क्वेश्चन एक नरेशन से रहेगा और एक वॉइस से रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा सरकारिया आयोग संबंधित है। तो देखिए, सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। और इसका गठन जो है 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 राइट हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का स्पंदन करता है? तो वृद्धि का स्पंदन जो करेगा आपको, ये हो जाएगा एब्सेसिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? एब्सेसिक अम्ल जो होता है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यही वृद्धि को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है। देखिए, फिर से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है, मतलब जन्मदिन है, इसलिए हम खेल दिवस मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हम लोग नहीं करेंगे। किसका? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है। तो ये मधुबनी पेंटिंग होगा, कर्पूरी देवी, जो कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा 301
और 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटर साइकिलिंग रेसिंग चैम्पियनशिप, ठीक है, किसने जीती, ये पूछ रहा है। तो हम लोग देखिए बिहार एसएससी के लिए एक कर्मचारी बैच लाए हैं जो कि लाइव क्लास होगा रात के 10 बजे, क्योंकि रात के 10 बजे सब लोग खा पी के फ्री हो जाते हैं। तो रात के 10 बजे कर्मचारी बैच रहेगा। तो जो भी बिहार एसएससी के कैंडिडेट हैं उससे ज़रूर जुड़े लाइव क्लास से। उसमें हम लोग सेलेक्टिव 50 क्वेश्चन जीके जीएस के लाए हैं जो एग्ज़ाम में छपेगा ही छपेगा। और एक जो बिहार दरोगा का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए वर्दी सीरीज़ लाएंगे जो कि वो भी लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 74 है 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेसिंग चैम्पियनशिप किसने जीती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव सेतु। किसने जीती, राजीव सेतु ने जीती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब एक पत्थर के टुकड़े को, ठीक है, क्या कर रहा है, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा। तो किसी बिंदु पर क्या होगा ये पूछ रहा है कि पत्थर का वेग अगर हम घुमाएंगे लकड़ी में तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ का स्पर्शीय रेखा के अनुदिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा। और अस्थाई बंदोबस्त पूछे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। अगला है भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है। तो ये आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम बैंकों का बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होता है वह है कोशिकाएं। क्या हो जाएगा, कोशिकाएं हो जाएगा। अगला है डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है। डीआरडीओ का सर्वत्र पूछ रहा है क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। क्या हो जाएगा, मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा डीआरडीओ का सर्वत्र है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये राइट एकदम VBI प्रश्न है, याद कर लीजिए इसको। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट हर वर्ष जारी किया जाता है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम विश्व आर्थिक मंच कहते हैं, हिंदी में भी ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 1971 में जेनेवा में हुई थी, जो कि जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और ये देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न देखते हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। फ्लड मतलब बाढ़ होता है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन फ्लड पूछे तो दूध उत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में बाढ़ नियंत्रण भी है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। और कौन शुरू किए थे, श्वेत क्रांति पूछेगा तो वो भी दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न है मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की प्रास है, मतलब सुनने की कितनी आवृत्ति है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्वनि तरंगे जो होती है यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसे यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और पूछेगा सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में विचरण करती है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठोस, द्रव, फिर गैस। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, ठीक है। तो निर्वात में 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका गति। अगर पूछेगा कि ध्वनि जो है निर्वात में ध्वनि की गति कितनी है, तो 0 है। अगला है सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा है, ठीक है। ज्वर रोधी दवा कौन सी है, तो पैरासीटामोल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपको, पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा ज्वर रोधी मतलब हो गया फीवर में, बुखार में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, तो पैरासीटामोल को का यूज करते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। करा निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
गैर सदस्य के रूप में कह रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये वोट नहीं कर सकता है, संसद में बैठ के भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं करेगा। और महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। किसमें है? 76 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। सुरकोटदा कहाँ है आपको? तो भुज कच्छ में है, गुजरात में। ठीक है। कोट दीजी पूछे तो कोट दीजी सिंध में है। और बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। तो ये सारे सिंधु सभ्यता के स्थल हैं और पूछता है किस राज्य में है, तो इसे मिलान कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। कालीबंगा से क्या मिला था? काली चूड़ियाँ और जूते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। अगला है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु जो है फरक्का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, फरक्का। अगला है समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगर हम अच्छे साफ से देख सकते हैं कितने दूरी पर? 25 सेंटीमीटर पर। अगला है पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। देखिए कह रहा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या है? तो एमपीसी की परिभाषा है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। अगला क्या है क्वेश्चन? दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो दिहांग आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। किस में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन दर्रा है? तो आपको हो जाएगा बुमला दर्रा। ठीक है। अगला है पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग करता है? तो हम लोग करते हैं जेट्रोफा का। और ठीक है, महुआ हो गया, जेट्रोफा, अरंडी, करंज। तो ABCD चारों हो जाएगा ऑप्शन सही। अगला है हून HUN किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। हून कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर सही हो जाएगा राइट आंसर। अगला है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए क्या क्या विशेषता है ये पूछ रहा है। तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है। सही है। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं। सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाले हैं। तो यही प्रतिस्पर्धा बाजार हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 सभी सही हैं। अगला है एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम कह रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला। कल्पना चावला की जीवनी का क्या नाम है? एज ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। तो बल और त्वरण के बीच क्या संबंध दिया जाएगा? तो ये कौन देते हैं? तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपको, न्यूटन के गति के दूसरे नियम। ठीक है। कितने गति के नियम थे? तो 3 नियम थे। पहला नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है। और यह किस बुक में दिए थे? प्रिंसिपिया नाम के बुक में दिए थे। ठीक है। कौन दिए थे? सर आइजक न्यूटन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपको, कैमूर जिले में। किस में है? कैमूर जिले। कैमूर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने जीके और जीएस के सारे प्रश्नों को देखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को एक बार लाइक कर दे। अगला क्वेश्चन है दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये हो जाएगा CDSCO। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CDSCO। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो ए राइट हो जाएगा, रेलवे। रेलवे एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा संगठन जिसका स्वामी जो मालिक होता है सरकार होता है। ठीक है। उसका प्रबंधन मैनेजमेंट सारा सरकार करेगा। तो रेलवे हो गया, जैसे डाक हो गया, आपको तार विभाग हो गया, ये सारे किसके हो जाएंगे उदाहरण? रेलवे के हो जाएंगे। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग ने जीके जीएस देखे सेट नंबर 4 जो कि
ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बुक लॉन्च किया गया, 3rd एडिशन का है। तो हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी करने के लिए बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।